इमरान खान का क्या, वो शहबाज गिल साहब ने सही कहा है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है इमरान खान का। अब आप देखें ना कि इमरान खान ने एक लफ्ज़ यूज़ किया है और पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव बन गया, पूरे पाकिस्तान में अर्दली अर्दली हो गया, जैसे हो गया था ना, अर्दली अर्दली हो गया। BBC लिखता है कि बुनियादी तौर पर अर्दली का काम है कि साहब की वर्दी को साफ सुथरा और अकड़ा हुआ रखे। शहबाज शरीफ को कहा है इमरान खान ने अर्दली, और अर्दली की तारीफ BBC कहता है कि बुनियादी तौर पर अर्दली का काम है कि साहब की वर्दी को साफ सुथरा और अकड़ा हुआ रखे और जूते चमकाता रहे, क्योंकि साहब को अगर परेड की सलामी के लिए पहुंचना है तो उन्हें आराइशी वर्दी पहनना पड़ती है। डिनर के लिए अलहदा से मैस किट होती है, रोज़मर्रा के लिए सर्विस ड्रेस होता है, शाम को खेलने के लिए स्पोर्ट्स किट होती है, और फिर घर और बाहर पहनने के लिए सिविलियन कपड़े भी होते हैं। सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी है अर्दली की, लेकिन अमलन अर्दली बावर्ची सौदा सलफ लाने या ड्राइवर के फ़राइज़ भी सर अंजाम देता है। अर्दली और साहब का रिश्ता ज़िंदगी भर का भी हो सकता है और चंद बरस का भी। इसका दारोमदार दोनों की तबीयत मिलने पर है। इसलिए ये नूली के आमी तजज़ियेकार कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ जैसा वफादार नहीं मिल सकता। और फिर नजम सेठी साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ से ज़्यादा इस वक्त मरियम नवाज़ पसंद है। आगे BBC लिखता है कि ऐसा भी होता है कि रिटायर होने के बाद बाज़ अफसर अपने साबका यूनिट के हाजिर सर्विस कमांडर से एक दो आदमी आर्जी तौर पर बतौर अर्दली मंगवाते रहते हैं, लेकिन ये सब होता भी है तो नहायत खामोशी से, क्योंकि आदत जाते जाते ही जाती है। अब आ जाएं इस पे कि अर्दली का ये जो रेख्ता है वो क्या लिखता है। रेख्ता कहता है कि अर्दली का मतलब है सवारी के साथ चलने या रहने वाले सिपाहियों या मुहाफ़िज़ों की जमात, जो बॉडी गार्ड होते हैं, किसी हाकिम का चपरासी, पेश खिदमत या प्यादा, किसी हाकिम का चपरासी, पेश खिदमत या प्यादा, किसी हाकिम का हुक्म अहकाम लाने ले जाने वाला मुलाजिम, पैदल हो या सवार। यार कमाल, इमरान खान ने ना एक लफ्ज़ के अंदर ना पूरी, मतलब इससे बेहतर अहाता नहीं हो सकता था। पिछली जो आपने तारीफ सुनी कि साहब के बूट पॉलिश करने हैं, साहब की वर्दी का ख्याल रखना है, साहब के आगे पीछे रहना है, और ये साहब का पैगाम, ये भी नजम सेठी साहब ने कहा था ना कि शहबाज शरीफ तो वही करते हैं जो उनको कहा जाता है, वो खुद कोई फैसला नहीं करते। नजम सेठी ने कहा है शहबाज शरीफ वही करते हैं जो उनको पैगाम दिया जाता है, और कोई चीज़ शहबाज शरीफ के हाथ नहीं है, शहबाज शरीफ वही करते हैं जो उनको पैगाम दिया जाता है। तो यहाँ पे दोबारा सुने, किसी हाकिम का हुक्म अहकाम लाने ले जाने वाला मुलाजिम, पैदल या सवार, और हाकिम की जी हजूरी करने वाला, खिदमत करने वाला, और ये अर्दली की जो है वो तारीफ़ है। अब ज़रा बात करते हैं, मैं जिस पे बात करना चाहता था अदलिया के हवाले से। आपने देखा जो आज फैसला नहीं सुनाया गया, इस पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन मुझे एज ए पाकिस्तानी और एज ए कोर्ट रिपोर्टर बहुत तकलीफ़ है कि पाकिस्तान की अदलिया जिस तरह से बेवकत हो चुकी है। ये देखें, ये साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, मैक्सिमम 2 साल हैं, चीज़ें इस तरह से ये फस्तायत, ये बर्बरियत जारी नहीं रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के इदारों का जो नुकसान है, ये दहाइयाँ लगेगी इसको वापस लाने में, इस इज़्ज़त, एहतराम और मकाम और मर्तबे को। अब आप देखें कि नासिर जावेद राना साहब 18 दिसंबर को फैसला महफूज करते हैं, कहते हैं मैं 23 को सुनाऊँगा। 21 को इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी बताते हैं कि जी नासिर जावेद राना को कह दिया गया फैसला नहीं सुनाना, वो नहीं सुनाएगा। वही हुआ। उसके बाद जज साहब को पता भी नहीं था, उनके अमले को भी नहीं पता था, और शाम को 22 की शाम को उनको कहा गया कि जी आप फैसला नहीं सुना रहे, उन्होंने कहा नहीं सुना रहे। उसके बाद जज साहब ने कहा जी मैं 6 जनवरी को सुनाऊंगा। 4 जनवरी से इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ियों ने कहा कि जी जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे, और वही हुआ है, आज जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया। अब देखें, जज साहब ने छुट्टी कर ली। बात यह है कि ये अदलिया के लिए बहुत तबाहकुन है, ये बहुत तबाहकुन है अदलिया के लिए, कि अदलिया के ऊपर, यानी अदलिया के बारे में परसेप्शन क्या बन गई है कि फ़ैसला तो वैसे ही जजेस के इख्तियार में नहीं है कि क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना, बरी करना है इमरान खान को या कन्विक्ट करना है, बुश बीबी को कन्विक्ट करना है या बरी करना है, 5 साल की सज़ा देनी है, 10 साल की देनी है, या उम्र कैद करनी है, या 25 साल करनी है। ये तो इख्तियार पहले ही जुडिशरी के पास नहीं था, और काजी के बाद याही अफरीदी साहब के आने से तो और ज़्यादा तबाही और बर्बादी अदलिया की हो गई है। लेकिन अब फैसला सुनाने की तारीख़ का इख्तियार भी जजेस से ले लिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, और इसी से नुकसान होता है। कल आपने देखा जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ तांदलियाँ वाला में, कि वहाँ पे एक थाने में घुस के लोगों ने और 3 सगे भाइयों को वहाँ पे कत्ल कर दिया, जो एक कत्ल के मुकदमे में ही गिरफ़्तार थे। उन्होंने वो कत्ल किया था नहीं किया था, मैं उस पर नहीं जा रहा, ट्रायल चलना था। लेकिन देखें ना कि लोगों को अदलिया पर एतमाद नहीं रहा, पुलिस पर एतमाद नहीं रहा, लोग खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। ये उसी वक्त होता है जब अदालतों पे लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है, और लोगों का पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया, और तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। काश
काश काश काश नासिर जावेद राना साहब थोड़ा सा इस बात पे स्टैंड ले जाते कि उन्होंने अगर 6 तारीख कही थी तो 6 तारीख को सुना देते फैसला। कुछ तो मतलब ये बड़ी बहरहाल एज ए पाकिस्तानी बड़ी एक तकलीफ दह बात है। ये जजेस तो आनी जानी चीज़ें हैं, लेकिन ये इदारे रहते हैं और इदारे जब तबाह हो जाते हैं तो फिर मुल्क जो हैं उनके लिए बड़ी चीज़ें ख़राब होती हैं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे मैसेज क्या जा रहा है कि इन अदालतों की कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, इन जजेस की कोई वक़्त नहीं है। और फिर जब अदलिया पे एतमाद नहीं रहेगा तो फिर कौन इन अदालतों में केस लेकर जाएगा, कौन इस पुलिस के पास जाएगा? फिर वही होगा खुदा न खास्ता जो तांदलिया वाले में हुआ, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। और बाकी भी देखें, वो खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने आज सुबह वीडियो पैगाम जारी करके बताया कि जी ये हो गया, कल रात तक उनको नहीं बताया गया, आज सुबह वो गए हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब तो पता चला है जनाब। तो ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की चीज़ें। हम शॉर्ट टर्म अपने मफाद के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी लूट मार के लिए, अपनी करप्शन के लिए, अपनी ज़िद के लिए, अपनी अना के लिए मुल्क का लॉन्ग टर्म नुकसान कर रहे हैं और अदालतों को बेवकूफ़ कर रहे हैं, इदारों को बेवकूफ़ कर रहे हैं, अदारों को ख़राब कर रहे हैं। अब यही जजेस ऊपर हाई कोर्ट में लाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले किए। भाई शहबाज शरीफ की तरह ताबेदार हैं, तो इससे नुकसान मुल्क का हो रहा है ना, इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, इदारे ख़राब हो रहे हैं। अब बाकी कुछ और चीज़ें थी। कल आईनी बेंच यानी आज 6 को आईनी बेंच ने कुछ और केसेस सुने जो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सिर्फ आईनी बेंच के मैं वो केसेस आपको बताया करूंगा जो जिस मकसद के लिए आईनी बेंच बना है कि सिविलियंस को ट्रायल करवाओ, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को सजाएं सुनवाओ। इमरान खान की जितनी दरखास्तें पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर अगर कल को 26वीं आईनी तरमीम वापस होती है तो उनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, वो सारी मुस्तरद करो। वो चीज़ें मैं रिपोर्ट किया करूँगा। बाकी ये जो होता है ना कि कच्ची आबादियों पे आईनी बेंच ने ये कर दिया, क्लाइमेट चेंज पे ये कर दिया, मुझे अंदाज़ा है आप लोगों की इस वक्त सेंटीमेंट्स का, इसलिए मैं आप लोगों से गालियाँ नहीं सुनना चाहता। मैं बिल्कुल ये रिपोर्ट नहीं करूँगा कि आईनी बेंच क्लाइमेट चेंज पर यह कह रहा है तो कच्ची आबादियों पर यह कह रहा है, क्योंकि आपको मुझसे बेहतर पता है कि ये आईनी बेंच क्यों बनाया गया। ना ये कच्ची आबादियों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है, ना ये क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया है, ना ये पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बनाया गया। ये आईनी बेंच हुकूमत की मर्जी के फैसलों के लिए बनाया गया। ये आईनी बेंच सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए बनवाया गया। ये आईनी बेंच इमरान खान की दरखास्तें मुस्तरद करने के लिए बनवाया गया। तो मैं वही चीज़ें रिपोर्ट करूँगा। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है आप लोगों से गालियाँ सुनने का, आपकी बददुआएं लेने का। आज अगर मैं बताना शुरू करूँ जी वो आईनी बेंच के अमीनुद्दीन खान साहब ने, जमाल खान मदखेल साहब ने, मोहम्मद अली साहब ने, मुसरत हिलाली साहब ने, नईम अख्तर अफगान साहब ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के ये बड़ा मसला है। उन्होंने कहा फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान, आप मुझे इतनी गालियाँ देंगे, इतनी गंदी आप मुझे गालियाँ देंगे कि यार क्या बकवास कर रहे हो। ये आईनी बेंच मतलब ये इन चीज़ों को पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बने। तो लिहाजा मैं इसलिए वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं करता होता। मुझे आपके सेंटीमेंट्स का पता है, मैं कमेंट्स पढ़ता होता हूँ। मैंने 1-2 बार रिपोर्ट कर दिया याहिया अफरीदी साहब को कि उन्होंने कहा कि अदलिया में वो बेहतरी लाना चाहते हैं, वो लोगों को इंसाफ फराहम करना चाहते हैं। जो मुझे गाली पड़ी है, आज तक इतनी गालियाँ नहीं पड़ी। तो इसलिए मैं बड़ा माज़रत खाऊँ आपसे। मैं पिछली भी जो याहिया अफरीदी साहब को मैंने रिपोर्ट किया उसके ऊपर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आइंदा मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा कि ऐसी चीज़ें जो एक आंखों का धोखा है, जो सिर्फ ऐसे चीज़ें हैं, वो मैं इंशाल्लाह रिपोर्ट नहीं करूँगा। सिर्फ आईनी बेंच की वो चीज़ें रिपोर्ट करूँगा जो हुकूमत के हक़ के लिए जो चीज़ें की जा रही होंगी, वो भी इसलिए रिपोर्ट करूँगा ताकि जो है वो यानी ताकि हम बता तो सकें ना आपको कि किस तरह से वारदातें डाली जा रही हैं, इस मकसद के लिए, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अब कल यानी अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 7 तारीख का आगाज़ हो गया होगा। मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, जितना दबाव इंटरनेशनली आ गया तो कोई पता नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इस बेंच से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल ये जो हुए हैं 9 मई वालों के, ये कलअदम करवा दिए जाएँ ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि हमारी अदालतें बहुत आज़ाद हैं, अमीनुद्दीन खान साहब बहुत आज़ाद हैं, जमाल खान मदखेल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब बहुत आज़ाद हैं, ये और मुसरत हिलाली साहब और नईम अख्तर अफगान साहब बहुत आज़ाद हैं। ये चीज़ें दिखाने के लिए उनसे ये फ़ैसला जो है वो करवाया जा सकता है। बाकी 7 को यानी आज जो 7 का आगाज़ अब हो गया होगा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से अहम जो है वो मुलाकात हो सकती है। तोशाखाना 2 के ऊपर कल भी गए हुए थे हमारे शाहरुख अर्जुमन साहब, जो नामज़द हैं हाई कोर्ट के जज के लिए। छुट्टियों में वो तेज़ी से चला रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ और वो है कि आज यानी अगर आप 6 को देख रहे हैं तो 6 तारीख को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो DI खान में लकी मरवत के एरिया में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। 2 पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें से एक का नाम हिकमतुल्लाह था। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अब मसला ये है कि पुलिस के जवानों की शहादत के ऊपर तो हम लोग बात ही नहीं करते,
मुल्क में जो दहशतगर्दी के हालात हैं उस पर तो हम बात ही नहीं करते। तो एक का नाम हिकमतुल्लाह था, एक का नाम खान बहादुर था। जानी खेल या पता नहीं कौन सा इलाका है लगी मरवत में, वहाँ पे इन दो को जो है वो शहीद किया गया। और इसी तरह से ख्वाजा कामरान जो PTI के एक हामी हैं, वो काफ़ी दिनों से मेरे ख्याल अब तो तकरीबन कोई उनको शायद 1 माह होने वाला होगा, वो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं, या 12 दिसंबर को शायद जबरी तौर पे गुमशुदा हुए थे। उनकी बेटी की शादी थी 28 दिसंबर को, वो भी नहीं हो सकी। और अभी तक ख्वाजा कामरान साहब जो हैं वो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं, लापता हैं, अदालतों से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो देखें, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, किसी ने भी कुछ गलत किया है, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, बाकायदा FIR होनी चाहिए, बाकायदा गिरफ़्तारी होनी चाहिए, उनको अदालतों में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन जबरी गुमशुदगियाँ चाहे वो बलूचिस्तान में हों, KPK में हों, सिंध में हों, पंजाब में हों, लाहौर में हों, कहीं भी हों, वो जस्टिफाइड नहीं है। तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। तो ख्वाजा कामरान गो के मैंने नहीं देखा कि PTI ने भी उस तरह से उनके लिए कोई ट्वीट्स किए हों, कोई आवाज़ उठाई हो PTI की मेन लीडरशिप ने। बल्कि PTI की मेन लीडरशिप की तो हालात ये हैं कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट आया, उसको भी रीट्वीट नहीं किया था PTI के मेन 4-5 लोगों ने। तो फिर हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने उस पर ट्वीट कर दिया कि PTI के मेन लीडर्स में से किसी ने इसको रीट्वीट नहीं किया और इसको मतलब इंडोर्स नहीं किया इमरान खान के इस बयान को, इनकी कांपें टांगती हैं। उसके बाद फिर PTI के कुछ लीडर्स ने जो मरकज़ी हैं उन्होंने रीट्वीट भी किया और को ट्वीट भी किया। तो ये हालात और सूरत हाल है PTI की लीडरशिप की। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब काम ही नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।